गुड मॉर्निंग। पहले तो किचन का दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि न्यूज चल रही है पतिदेव की। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे हो, क्योंकि आप लोग मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हो। जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, डेली ब्लॉग देखते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलते, कमेंट भी करते हैं, इसलिए मेरी भगवान से हमेशा दिल से प्रार्थना है कि आपके सारे सपने पूरे हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, और जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो अच्छा अच्छा वो सब आपको मिले। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैंने मखाने भून लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पीने के लिए गर्म पानी किया है। इस भगोनी को इग्नोर करना क्योंकि इसमें मैंने ना एक बार छोटे वाले आलू उबाले थे, जो पानी सूख गया था और भगोनी जल गई थी, इसलिए ऐसी काली पीली हो रखी है। और यहाँ पर कर दी है जूस की तैयारी। और मैंने बनाई थी यहाँ पर बड़ी की सब्जी, बड़ी और मेथी। और सर्दी आ चुकी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर्दी की बधाई, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। आज सुबह मैं नहाई थी 5:30 बजे, तब टेम्परेचर था कितना, क्या टेम्परेचर था उस टाइम, 11। और अभी टेम्परेचर है 10 डिग्री, यानी कि सर्दी आ चुकी है, सर्दी फील भी हो रही है। और कल पतिदेव को जुकाम था, उसके बाद थोड़ी सी बुखार भी आ गई थी, तो अभी तो वो उठे, चाय पी और वापस सो गए हमेशा के जैसे। और फिर है जो वो उठेंगे, ब्रेकफास्ट में देखते हैं, मैं तो मेरा मखाना खाऊंगी, पतिदेव जो बोलेंगे वो उनके लिए बनाएंगे। और गर्म पानी किया, गर्म पानी पीते पीते जाऊंगी, बालकनी धोऊंगी। और इसी के साथ में सानू भी उठ चुकी है। जब सानू आई थी ना तो वो मतलब पढ़ती थी तो 10, साढ़े 10, 11 बजे ऐसे उठती थी। फिर धीरे धीरे सानू 9:30 बजे उठने लगी, फिर वो 9 बजे उठने लगी। आज वो 8 बजे, 8 नहीं, 7:45, 7:30 बजे सुबह उठ गई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों पे चिल्लाते, उठते नहीं, उठते नहीं, उठते नहीं। लेकिन जब आपका रूटीन सही होगा ना, आप सही चलोगे, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक ही सही चलने लग जाएंगे। हम भले ही उनको टाइम लगा, हम जल्दी उठते हैं। जैसे मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे, पतिदेव उठ जाते हैं 6, 6:30, 6:45 ऐसे। तो आपकी जो वाइब है, आपके घर की जो वाइब है, आपके घर का जो माहौल है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे धीरे धीरे, एकदम से चमत्कार नहीं होगा, पर धीरे 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 वो भी आपसे सीखेंगे और वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे। यहाँ जब बच्चे मुंबई से आते हैं ना, तो कुछ दिन इनको प्रॉब्लम होती है, उनको जल्दी से नींद नहीं आती, जल्दी से उठते नहीं है। फिर धीरे धीरे वो वापस ढल जाते हैं इसी माहौल में, हमारे जैसे ही वो करने लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जरूर नहीं है बच्चों पे चिल्लाओ, छोड़ दो, धीरे धीरे अपने आप सीखेंगे अपने आप। तो मेरे बच्चे भी सीख गए हैं। सानू उठ गई है और उठ के अपना पानी पी रही है। पहले मैं उसको बोलती थी उठते ही पानी पिया कर, नहीं पीती थी, आजकल उठते ही गर्म पानी पीती है, उसको आदत हो गई है। अब वो बोलती है मैं नहीं पीती तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, उठते ही उसको गर्म पानी चाहिए। हर्षु को बोलती हूँ, वो अभी तक नहीं पीता, उसको मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, इसीलिए। अब गर्म पानी में क्या डालते हो वो आप अपने ऊपर है, डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले गर्म पानी में कॉफ़ी डालती हूँ, फिर गर्म पानी इलायची वाला पीती हूँ, इसीलिए। तो चलो अब पहले गर्म पानी मैं पी लेती हूँ, ये तीसरा गर्म पानी है मेरा, और फिर मैं बालकनी धोती हूँ। और ये इतना गर्म है कि इसको एक सांस नहीं पी सकते, सिप सिप करके पी सकते हैं। और वैसे भी बोलते हैं पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, एक सांस नहीं पीना चाहिए। और हम धो देते हैं बालकनी। और एक चीज कहना तो भूल ही गई, आप सभी को तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ में आज है मैरी क्रिसमस, तो क्रिसमस की, हाँ क्रिसमस की बधाई नहीं होती, क्रिसमस मैरी क्रिसमस होता है। मैरी क्रिसमस और तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो बस अभी हम चलते हैं, पहले बालकनी धो लेते हैं। ये जो बाल्टी है ये मैं फिल्टर के पानी से भरती हूँ। अभी इन दिनों फिल्टर का पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि हर्षू भी आ गया ना, उसका भी पानी पीता है, वो भी पानी बार बार भरता है। तो मैं मतलब बालकनी धो दूँ, दिन भर बाल्टियाँ भरती रहती है, बहुत पानी यूज़ होता है।
तो चलो, आप लोगों के घर में अगर फिल्टर है ना और पानी निकलता है वेस्ट, तो उसको ऐसे वेस्ट मत जाने दिया करो। उनको आप पोछे लगाने में, वॉशरूम में, बालकनियों में, आंगन में, जैसे भी यूज़ कर सकते हो आप उसको यूज़ किया करो। पानी वेस्ट मत किया करो। चलो, और ये वाली विंचम नीचे गिर गई। ये वैसे होती तो यहाँ पे है इस दरवाजे पे, पर मैं सोच रही हूँ इसको सोफे वाले एरिया में लगा देती हूँ। सुंदर है ये। बाहर ठंड है भाई साहब, ठंड है बाहर, ठारी ठारी। ये सर्दियों में ये काम और बढ़ जाता है, कपड़े इधर के इधर शिफ्ट करो। प्यारी सौदा कभी झाड़ू से बालकनी धोती हूँ और कभी कभी वाइपर से, शॉर्टकट। कभी कभी शॉर्टकट अपना लेना चाहिए, वैसे ज़्यादा नहीं, कभी कभी। चलिए जी, गर्म पानी लेके बैठ गए हैं। थोड़ा टाइम मिल गया आज किचन से, तो मैंने सोचा चलो बैठ के आराम से पानी पीते हैं। पतिदेव अभी उठे नहीं हैं, उठेंगे तो पूछूंगी क्या ब्रेकफास्ट करोगे। मैं तो मेरे चाय मखाने खाऊंगी, चाय मखाने। और मैंने ना दिल्ली में क्या ही बोल रही हूँ, न्यूज़ आ रही दिल्ली दिल्ली की, तो मेरे को भी दिल्ली आ गया। मैंने वो संडे वाले दिन दाल के परांठे की रेसिपी बताई थी। वैसे तो रेसिपी प्रॉपर नहीं बताई थी, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने बता दिया था कि मैं दाल के परांठे कैसे बनाती हूँ। तब उसके नीचे कमेंट आया था, जीजा दाल के परांठे किसके साथ खाते हैं, अचार के साथ या सब्जी के साथ। देखो, सबकी चॉइस अलग होती है दाल के परांठे खाने की। हमारे घर में दाल के परांठे पतिदेव ने खाए थे अचार के साथ, मैंने खाए थे अचार और चाय के साथ। तूने किसके साथ खाए थे कोरे? सानू ने ऐसे प्लेन ही खाए, क्योंकि वो मसालेदार होते हैं। और आप दही के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो। पनीर की सब्जी जो थी। अच्छा, सानू ने पनीर की सब्जी के साथ खाए। तो मतलब सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। कोई अचार के साथ, कोई दही के साथ, कोई रायते के साथ, कोई चाय के साथ। चाय के साथ भी अच्छा लगता है, दही और रायते के साथ भी अच्छा लगता है, अचार के साथ भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, आप ऐसे तो दाल रोटी खाते हैं ना, बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से दाल की स्टफिंग बनाओ, दाल के परांठे बनाओ, लहसुन की चटनी बना लो। अगर किसी को ये चाहिए ना कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लहसुन की चटनी बना लो, उसके साथ अच्छे लगेंगे। सब्जी वब्जी मुझे नहीं लगता सब्जी के साथ खाने की ऐसी ज़रूरत है। आप बाकी अचार, दही, रायता, चाय खा सकते हो, पर बनते बहुत टेस्टी है सच में। और यही वाली स्टफिंग आप कचौरी में भर लो, तो ये कचौरी बन गई। कचौरी मैंने 2 बार बनाई, दोबारा बनाई नहीं है, आलस आ जाता है, पर कभी बनाऊंगी। इधर लगाऊं, उधर लगाऊं, जहाँ मन ने वहाँ लगा। पहले इधर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कलरफुल ऐड हो गया। इसको इस साइड लगा दो। बाय। और यहाँ पर मैंने हंडवा बनने के लिए रखा है। पतिदेव बोले मैं हंडवा खाऊंगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है ताकि वो खाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी आदत हमेशा जूठा छोड़ने की। और मैं खाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, और सानू भी ब्रेकफास्ट करती नहीं है। तो इसको हम लगा देंगे ढक्कन, और गैस को मैंने देखो एकदम कम किया है। हमारे घर में ना हंडवा सबको पसंद आता है, और हंडवे की एक चीज़ अच्छी होती है, जब उसकी आजू बाजू के आगे पीछे की जो लेयर होती है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है। ये बैटर मैंने कल बना के रखा था उसके लिए, सूजी ब्रेड के लिए, तो आज मैंने सेट कर दिया उसको हंडवे के हिसाब से, क्योंकि सूजी ब्रेड का मसाला थोड़ा डिफरेंट होता है, हंडवे का मसाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बस हंडवा बनेगा जब तक मैं कर दूँगी चाय की तैयारी। तो हंडवा यहाँ पर एक साइड से देखो पक गया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से पलट देते हैं। ये देखो, ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी है ना, ये बड़े टेस्टी लगता है।
अब इस साइड से फिर पकाएंगे हम लो फ्लेम पे ढक्कन लगा करके। चलिए हंडवा बन रहा है, जब तक थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। सर्दी है पर धूप भी अच्छी वाली आई है। यार दवाइयों की सी बदबू आ रही है भयंकर, अच्छी लग रही है धूप। चेहरे की तिल दिख जाए तो इग्नोर करना। रोशनी मारते हैं तो तिल ज़्यादा दिखता है फेस पे। मस्त लग रही है। तो यहाँ पर पतिदेव का जो नाश्ता है वो हो गया तैयार। बहुत ही शानदार लगता है ये वाला हिस्सा। तो चलिए पतिदेव को ये नाश्ता दे देते हैं और हम हमारा फेवरेट ये नाश्ता कर लेते हैं। ओह गिर गया गिर गया गिर गया। और आज मुझे पैकिंग करनी है। कल हम हनुमानगढ़ जा रहे हैं। 99% जा रहे हैं, 1% पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हनुमानगढ़ जा रहे हैं, इसके लिए मुझे मिठाई भी मंगवानी है, पैकिंग भी करनी है। तो आज के दिन में काफ़ी काम भी है। और अभी आई हूँ मैं छत पे। ये है हमारी छत। मैं आपको कभी छत नहीं दिखाई ना। हमारी छत मतलब हम फ्लैट में रहते हैं, लेकिन हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है ना, तो सेकंड फ्लोर के बाद सीधी हमारी छत आती है। इस छत पे हम कंस्ट्रक्शन के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। तनी बांध सकते हैं, छपरा लगा सकते हैं, वो होता है ना टेंट वेंट, कुछ लगा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये छत हमारी है। ये भी हमारी है। इधर ये कॉमन है, उधर दूसरों की है, लेकिन छत काफ़ी बड़ी है। तो चलो बस थोड़ी देर यूँ ही आई थी देखने के लिए। अब चलते हैं नीचे। पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी अभी चाय बन रही है, चाय पीऊँगी, मैं खाना खाऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। A few moments later. चलिए जी, खाना वाना खा लिया, सारा काम ख़त्म कर लिया और मैं घुस गई हूँ रजाई में। यार आज ठंड है मतलब इतने दिन से मैं बोल रही थी सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही। आज फाइनली सर्दी आ गई है। और जब सर्दी आ गई है तो मुझे सर्दी लग रही है। मतलब मैंने उस टाइम लास्ट व्लॉग बनाया था, नाश्ता करने से पहले मैं छत पे गई थी तब। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, खाना बनाया, जूस बनाया, झाड़ू पोछे किए और बस खाना वाना खा के और बिस्तर में आ गई। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, नींद आ रही है। हाँ क्या बात है, इतनी जोर से उबासी आई, नींद आ रही है। रजाई में दुबक गई हूँ, भयंकर ठंड लग रही है। और सॉक्स वॉक्स सब मैंने पहन लिए हैं ताकि मुझे गर्माहट मिले पैरों में, बढ़िया से नींद आ जाए। और फिर उठ के मुझे स्वेटर जैकेट निकालनी है। वैसे तो हर्षू की अलमारी में खूब सारी स्वेटर जैकेटें पड़ी है, लेकिन जो मुझे चाहिए ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। 2-3 मुझे स्वेट शर्ट और जैकेट वो मिल नहीं रही है। वो मुझे पता नहीं घर के किस कोने में मैंने घुसाड़ दी है। होता है ना कोई चीज़ एक बार हमें एडजस्ट कर देता है, ठीक है रख दो बाद में देखेंगे। तो बस मैंने कहाँ रख दी है वो मुझे आज देखनी है। तो मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के करूँगी ये सब काम, क्योंकि पैकिंग करनी है, कल सुबह निकलना है। बाय। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और अपने काम पे लग गए, बैक टू रूटीन अपना। और बस अब मैं करूँगी शाम की तैयारी। अभी कितने बजे? शाम के 4:30 बजे। हमेशा मैं 4-4:30 बजे नहीं, 5 बजे उठ के आती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। यहाँ पर है ना, मैंने घी में लहसुन का तड़का दे के और जो धुली हुई मूंग दाल होती है ना उसको मैंने भिगो दिया है। मैं ना जब भी ये मोगर बनाती हूँ ना, मोगर दाल बनाती हूँ, तो क्या करती हूँ, दाल को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर बर्तन में ना थोड़ा सा घी डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ काट करके, उसको थोड़ा जला देती हूँ, फिर पानी डाल के दाल भिगो देती हूँ, फिर इसी के अंदर उबालूंगी और इसमें मसाले वसाले डालूंगी, धनिया वनिया। दाल बहुत सिंपल तरीके से बनती है पर बहुत टेस्टी बनती है, जो कि सबको पसंद आती है, मेरे पति को भी बहुत पसंद आती है। तो बस आज ये दाल बनाने वाली हूँ। और हम माँ बेटे के लिए बनाऊंगी गोभी की खिचड़ी, बढ़िया सी मसाला खिचड़ी बनाऊंगी गोभी और मटर डाल के। और सानू गई अपने फ्रेंड के पास, भाग्यश्री मान्या के पास। आज वो क्रिसमस पार्टी करने वाला है। वैसे वो आ जाएगी शाम को 6-7 बजे तक आ जाएगी। उसने बोला था कि मैं
6-7 बजे आ जाऊंगी। वैसे उसने बोला था, उसकी फ्रेंड ने बोला था आज रात रुक जा, लेकिन कल सुबह हमें हनुमानगढ़ के लिए निकलना है, इसलिए वो आज आ जाएगी। और हमारा ना ऐसे हो रहा था जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, क्योंकि मेरी सिस्टर है सुनीता जो जयपुर में रहती है, उसका ना ऐसे हो रहा आना है कि नहीं आना, क्योंकि उसकी बेटी की अभी तक छुट्टियां नहीं हुई है। वो बोल रही है आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे आ जाना, पर हम इस फ्राइडे सैटरडे जा रहे हैं क्योंकि आगे हमें काम है, फिर अर्शु की ट्रेन है, अर्शु भी जाएगा, तो ऐसा बहुत कुछ है। तो चलो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, मुझे बर्तन साफ़ करने हैं अभी भी। और यहाँ पे है बड़ी, और ये क्या है, गोंद, ये मेरी मम्मी ने मंगवाई थी, बड़ी और गोंद, और हींग की डब्बी। तेल का पीपा मंगवाया था, वो तो गाड़ी में ही पड़ा है, और इसमें है फीनी। मैंने उनको पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी बेटी अपने मायके जाती है ना मीठा लेके जाती है, पर हम वहाँ से आते हैं ना तो हम वहाँ से मीठा नहीं लाते हैं, हम क्या लाते हैं, बिस्किट, टोस्ट, गुड़, ये चीज़ें लाते हैं, क्योंकि मिठाई हम लोग खाते नहीं है, मतलब इतना इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं नहीं खाते। तो मैंने मिठाई की बजाय मम्मी को बोलती हूँ आप मुझे ये भेज दिया करो कि वहाँ के जो बिस्किट होते हैं ना, आटा बिस्किट जो बनवाए जाते हैं वो भेजा करो, टोस्ट, गुड़, ये सब चीज़ें लेके आती हूँ, और यहाँ से जाती हूँ तो मीठा लेके जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मीठा मत लाना, वहाँ पे फीनी नहीं मिलती, तो यहाँ से फीनी लेके जाना, तो मैं फीनी लेके जा रही हूँ। और बस ये बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करके फिर मुझे स्वेटर जैकेट निकालनी है, जो 2-3 स्वेटर जैकेट है जो मुझे मिल नहीं रही है, वो मैंने कहीं ना कहीं खुसोल दी, उसको भी करूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले एक कमेंट है जिसका मुझे जवाब देना ज़रूरी है। तो एक कमेंट आया था, ये कमेंट आ गया था थर्सडे को ही। ये व्लॉग जो मेरा है वो आपको लेट मिलेगा, मंडे को मिलेगा, लेकिन जिस कमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो थर्सडे को आया था। तो ये कुसुम सोनी जी का शायद कमेंट था। उन्होंने बोला था कि मैं ना गैस स्टोव होता ना, ये वाला गैस चूल्हा, इसको मैं साफ़ करती हूँ, रगड़ रगड़ के 2 घंटे लगाती हूँ साफ़ करने के लिए, मुझे लगता है गंदा ही है। देखो साफ़ सफाई करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे भी साफ़ सफाई का शौक है, जैसे मैं ये गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ दिन में 2 या 3 बार, और मैं एक बार है ना गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको 2 घंटे घंटे लगा के धो रही हूँ। ऐसा साफ़ सफाई करो, लेकिन अपने आप को टॉर्चर मत करो, अपने आप को परेशान मत करो। साफ़ सफाई रहती है, हम करते हैं ना अपने दिल के सुकून के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, पर आप उस साफ़ सफाई के चक्कर में परेशान हो रहे हो, ऐसा मत करो। क्योंकि जिस गैस को आप 2 घंटे लगा के साफ़ कर रहे हो ना, उसको हर 2-4 घंटे में आप फिर यूज़ करोगे, फिर गंदा करोगे, तो इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर दो, एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दो, चिकना हो गया तो हल्का सा विम लिक्विड साफ लगा के साफ़ कर दो, फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दो। पर 2-2 घंटे लगा के साफ़ करना बहुत ही ख़राब है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। और एक था कि मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से रखने के लिए या अच्छे से तरीके से रखने के लिए मतलब बहुत कोशिश करती हूँ, और फिर मैं परेशान भी होती हूँ। इतना मत सोचा करो आप। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी घर को ऑर्गेनाइज करना, साफ रखने में पसंद करती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन परेशान होती हूँ उसके चक्कर में। एक बार झाड़ू पोछे कर दिया अच्छे से, बस ठीक है, फिर पूरे दिन लगी नहीं रहती। एक बार पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दी, फिर पूरे दिन नहीं लगी रहती। तो आप भी ये करो, एक बार अच्छे से काम कर दो, उसके बाद ये नहीं कि आप परेशान हो रहे हो साफ सफाई के चक्कर में, खुद को परेशान कर रहे हो, घर वाले भी परेशान होते हैं। देखो जब आप ऐसा करते हो ना, तो घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि आप फिर चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ऐसा मत करो। और फिर उस उनके कमेंट का क्या होता है ना, ऐसा कोई भी कमेंट आता है ना, आप उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दे सकते, आपको बोल के ही बताना पड़ता है, जितना मैंने अभी बोल के बताया कि साफ सफाई करो, दिल की खुशी के लिए करो, लेकिन अपने आप को टॉर्चर मत करो। तो उनको दोबारा कमेंट आया कि जीजा आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर रहे हो, हम टाइम निकाल के आपका व्लॉग देखते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी कोई भी कमेंट को इग्नोर नहीं करती हूँ। अगर कोई छोटा मोटा रिप्लाई होता ना जब, तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बोल के बतानी चाहिए, तो मैं व्लॉग में बोल के बताती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे व्लॉग थोड़े से लेट चलते हैं। आपका कमेंट आया है आज, तो मैं आज के व्लॉग में आपको बता दूंगी। अब ये अलग बात है कि मेरा ये व्लॉग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आएगा, जैसे आज थर्सडे है, आपका आज कमेंट आया, लेकिन ये व्लॉग मंडे को आएगा। तो मैं कभी भी किसी भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर नहीं करती हूँ। आपको नहीं पता आप लोग मेरे लिए क्या हो, और आपका एक एक कमेंट मेरे लिए क्या मायने रखता है। इग्नोर तो बहुत दूर की बात है, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं आपके कमेंट, तो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। बस रिप्लाई करने की सोच रही थी कि अच्छे से ब्लॉग में बोल के करूँ,
तो आप अपने आप को परेशान मत किया करो, साफ सफाई करो, दिल की खुशी के लिए करो, लेकिन खुद को टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल मत करो। तो अब मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि काम बहुत है आज मुझे। स्वेटर जैकेट भी निकालनी है, पैकिंग भी करनी है, नेल पॉलिश भी लगानी है, बालों में तेल भी लगाना है, खाना भी बनाना है। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर सूटकेस मैंने निकाल लिया है। एक ड्रेस मैं कल पहन के जाऊँगी, एक ड्रेस मुझे परसों के लिए चाहिए और एक ड्रेस वापस आने के लिए। तो ये मैंने ले ली है और नाइट ड्रेस ले ली है। और यहाँ पे मैंने स्वेटर जैकेट निकाल ली है। ये वाली जैकेट मैंने पिछले साल ली थी हनुमानगढ़ से, मैं भूल ही गई थी, मेरे पास ये भी है और मैं सोच रही थी क्या पहन के जाऊँगी। इसको मैंने पिछले साल ली थी और उसके बाद सर्दी ख़त्म हो गई थी। और ये सारी जैकेट्स है ना, वहाँ पर बड़े सूटकेस में थी, मैं उसको भूल ही बैठी थी। ढूंढने के बाद ये सब मुझे मिली है। तो पहले मैं सोच रही थी मैं ये जैकेट पहनूंगी, पर ये भी मेरी काफ़ी पुरानी है, 2-3 साल पुरानी है। तो अब ये नहीं पहन के ये वाली पहनूंगी क्योंकि ये नई है, ये थोड़ी पुरानी है। और जब ये मैंने जैकेट ली थी ना, तब यहाँ से जो चैन है ना, वो एकदम फिटिंग की बंद होती थी। मतलब मैं सोचती थी यार एकदम फिटिंग की बंद हो रही है, कहीं अगले साल मैं मोटी हो गई तो मुझे नहीं आएगी। लेकिन अब ये चैन एकदम फिटिंग की बंद नहीं हो रही, मतलब उससे भी आगे जा रही है, इतनी इतनी आगे जा रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी लूज़ हो गई है। आई एम सो हैप्पी, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने उसको ट्राई किया है, पिछली बार है ना एकदम कसी हुई बराबर चैन बंद हो रही थी और अभी थोड़ी थोड़ी लूज है। तो आई एम सो हैप्पी। तो मुझे कहते हैं इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी मुझे आज है। मज़ा आ गया। तो बस अब मैं इन स्वेटर जैकेट को सब कुछ जगह पे लगाऊंगी क्योंकि सर्दियों के कपड़े जगह पे रखना बहुत बड़ा टास्क है। समझ में नहीं आता कहाँ रखें, क्या करें। तो अभी मुझे इनको एडजस्ट करना है, कहाँ पे लगाना है देखती हूँ पहले। और मुझे निकालना है पर्स। पहले छोटा सा पर्स लेने वाली थी, मैंने सोचा छोटा वाला पर्स ले जाऊंगी, पर बहुत सारा सामान हो जाता है यार। तो अब मैं सोच रही हूँ ये मेरा पुराना पर्स है, ये वाला, ये ले जाती हूँ। मैं पर्स को ना यूज़ करने के बाद इस तरह की पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। देखो, वैसे तो मेरे पास पर्स की एक ड्रॉअर बनी हुई है, लेकिन उसमें क्या फुल हो चुका है, उसमें पर्स आते नहीं हैं। एक ये किसी शादी ब्याह में किसी पार्टी में जाती हूँ ना तब यूज़ करती हूँ। और एक ये मेट्रो का है, अब निकालूंगी नहीं और कभी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरा। अब मुझे कोई, और अभी मुंबई गए थे तब भी एक पर्स लेके आ गए थे, उससे पिछली बार मुंबई गए थे तब भी पर्स दिला दिया था। एक मेरे पति को ना पर्स दिलाने का इतना शौक है, अब मुझे ना गुस्सारना पड़ता है कि यार प्लीज़ पर्स मत लाना। हर्षु ऋषिकेश गया ना, जब भी बोले मम्मी आपके लिए पर्स ले आऊँ क्या, मैंने कहा पर्स मत लेके आना, मेरे इतने पर्स हो गए कि अब मुझे जगह नहीं है रखने के लिए। ये भी बहुत सुंदर है, ये देखो मुझ गया बेचारा, एक प्रॉपर जगह नहीं है बेचारों को, और जो जगह है वो कम पड़ गई है, मतलब वो जगह भर गई है। पर्स रखने की पूरी है वो खींचने की स्लाइडर, लेकिन वो भर गई है। अब मुझे लगता है पर्स के लिए एक अलमारी बनानी पड़ेगी, इतनी बड़ी अलमारी होगी ना तब मेरे पर्स आएंगे। चलिए जी, यहाँ पर सिंपल सी बढ़िया सी दाल बन चुकी है और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। ये वाली दाल ना मेरे जो बड़ी ननंद हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तब मैं उनको बना के खिलाती थी, मैं खाना बना के लेके जाती थी, उनको बहुत पसंद आती थी, बड़े खुश होते थे ये वाली दाल खा के। चलिए जी, खिचड़ी भी मेरी बन चुकी है। चलिए जी, हो गया सारा काम ख़त्म, खाना पीना सब फ्री हो गए, मायके जाने की पूरी तैयारी हो गई। और बस अब हम इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे कल सुबह एक नई प्यारी सी एनर्जी में, नए प्यारे से व्लॉग में। और अब आने वाले 3 व्लॉग आएंगे मेरे मायके के व्लॉग, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको भी लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और मैं कभी भी किसी मेरी यूट्यूब फैमिली को इग्नोर नहीं करती हूँ। हाँ, होता है कि कभी कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाता है, या व्लॉग में रिप्लाई करती हूँ, तो नाराज़ मत हुआ करो, थोड़ा सा वेट किया करो, कुछ घंटों का या 1-2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, थोड़ा सा मेरे को आपको पता ही है मेरे थोड़े से व्लॉग आगे पीछे चलते हैं, इसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में नए व्लॉग में।